यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं मेरी पिछले एजुकेशनल वीडियो में मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। और इसको आज मैं मेरा टॉपिक रहेगा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। ओके, तो गाइस, इसको स्टार्ट करने पहले मेरी वीडियो में जो लोग हैं, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को शेयर कर दीजिएगा और अपना भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए गेम प्ले प्लस एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। ज़्यादा बकवास नहीं करते, आप करते हैं अपनी टॉपिक को स्टार्ट। देखो, हमें रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में पढ़ना क्या है। यहाँ पे हमें कुछ बताना है अपने लंग्स के कुछ वॉल्यूम के बारे में डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में, जिसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। देखो, यहाँ पे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम लोग टीवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टीवी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? देखो, नॉर्मल, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। नॉर्मल, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड मतलब सांस लेना नॉर्मल आम तौर पे। देखो ऐसे, ये है नॉर्मल। जो हम लोग मतलब जब रिलैक्स होके बैठते हैं, तब हम लोग की जितनी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आराम से जब रिलैक्स एकदम रहते हैं, तो उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आम तौर पे जितना हम लोग एक बार में लिया मैंने तो 500 ml है। ठीक है, उतने में। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग मिनट में करें, मतलब 60 का गुणा करें, तो लगभग 6000 से 8000 ml आ जाएगा पर मिनट का। तो उसकी ये वैल्यू, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसका याद करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले वॉल्यूम में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम लोग आईआरवी से डिनोट करते हैं। तो इंस्पायरेटरी से आप लोग समझ पा रहे होंगे, सांस लेना। अब देखो, रिजर्व वॉल्यूम, अब इसका आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन मतलब समझते हैं। देखो, फोर्सफुली इंस्पायरेशन, जितनी जैसे जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन इसका सांस ऐसे लेते लेते कस के सांस एकदम लूँ, ऐसे खींचूँ, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन अगर क्या हो, आगे जिसकी वैल्यू लगभग 2500 से 3000 हो, यही हो, ठीक। अब लेकिन अगर क्या हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम लोग आईसी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो क्या होगा, जैसे मैंने ये सांस मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है, अभी सांस ले रहा हूँ तो टाइडल वॉल्यूम है ही। और जैसे मैंने थोड़ी बहुत सांस छोड़ी ऐसे करके, ये छोड़ा, उसके बाद फिर बाद में कस के खींची सांस मैंने, तो टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ आईआरवी का सम जो होता है, वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को बताता है, जिसकी वैल्यू हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे से। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एनसीईआरटी वैल्यू नहीं दी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये इतनी ही होगी। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो इतना ही होगा। टीवी प्लस आईआरवी, इसका फॉर्मूला रिमेंबर कर लीजिए। इसकी वैल्यू लगभग 2500 में से 500 का एडिशन करेंगे। सॉरी, इधर मैंने गुणा बोला था, हाँ हाँ, सही से यहाँ पे करेंगे तो लगभग इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी, 3000 से 3500। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो यहाँ पे इंस्पायरेटरी था, यहाँ एक्सपायरेटरी आ गया। एक्सपायरेटरी का मतलब सांस छोड़ना, और जितनी दम से हम लोग सांस छोड़ेंगे उसे कहेंगे ईआरवी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही है फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ये है। आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 1000 से 1100 ml तक होती है। जैसे ऊपर आईसी था, यहाँ ईसी आ गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है, जितनी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। जैसे मैं नॉर्मल इंस्पायर किया, सांस ली, उसके बाद जितनी एयर मैं छोड़ूंगा बाहर, जितनी छोड़ूंगा, उसे ही हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताएंगे, जो कि टीवी प्लस ईआरवी है, जिसकी वैल्यू 1500 से 1600 तक होगी। ठीक है, उसी में छठवीं जो आएगी वो होगी रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जितनी एयर तुम्हारे अंदर हो, मतलब सांस छोड़, जैसे मैंने पूरी सांस छोड़ दी,
लेकिन ये तो नहीं रहता तुम मर जाओगे तुरंत, ये थोड़ी ना मरोगे नहीं ना। तो मतलब कोई अंदर हवा है, तुम्हारे लंग्स में हवा है, वही लंग्स क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन ये हो गया है, जिसकी वैल्यू 1100 से 1200 तक होती है। अब इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, जैसे हम लोग अभी 12th में पढ़ेंगे जहाँ तक है, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें जब बेबी अपने मदर की बाहर निकल रहा होता है, पेट से बाहर आता है, तो वो बहुत दम लगा के बाहर आता है। अगर बाय चांस वो बच्चा बाहर आने के बाद मर गया, तो उसकी मदर अगर पूछे कि क्या हुआ, तो अगर बताया जाए उसे कि आपका बेटा पेट ही में मर गया, तो ऐसा नहीं है। आप इसको पता करने के लिए आप लोग उसके एक ऑर्गन निकाल के आप लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं, ये बच्चा बाहर ही मरा था या अंदर मरा था। अब आप लोग सोचिए ऐसा क्यों? दरअसल जब बच्चा बाहर आया होगा, तो वो कस के सांस लिया होगा, ऐसे करके सांस लिया होगा कस के। तो जब वो बच्चा बाहर आया तो सांस लिया, तो उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा के लिए हो गई। मरने के बाद ही उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम उसके लंग्स में होगी ही, ऐसा होगा ही, ऐसा है कंपलसरी, अंदर ही होगा। लेकिन अगर वो पेट में ही मर गया, तो उसमें सांस ली नहीं होगी, तो मतलब पेट से ही वो मर गया, कोई वो था नहीं उसका पता। तो इससे उसका पता चल सकता है कि वो बाहर मरा या फिर अंदर मरा। इससे लंग्स के ये ऑर्गन्स का हमें पता चल सकता है रेजिडुअल वॉल्यूम से। अब आते हैं एफआरसी में। देखो, एफआरसी क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो, आम तौर पे नॉर्मल तरीके से जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, उसके बाद अपने लंग्स में बची जितनी हवा होती है, वो एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, जिसका फॉर्मूला ERV प्लस RV होता है, जिसकी वैल्यू लगभग 2100 से 2300 तक जाएगी। अगले में आते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता क्या है? जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। देखो, जितनी सांस हम लोग छोड़ दें, वो सांस छोड़ने के बाद छोड़ दें, तो उसके बाद लंग्स में जो हवा रहेगी, वही तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी बताता है, जिसकी वैल्यू लगभग 4000 से 4400 600 तक होगी। अगले में आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। देखो, टोटल लंग कैपेसिटी क्या बताता है? वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी का एडिशन कर दो रेजिडुअल वॉल्यूम का, वही बताएगा। तो इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन 8100 से 8800 तक, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ना भी लगा हो, मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो तब भी लाता रहूँगा। तो मैं वीडियो को ऐसे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ले बाय गाइस, लव यू ऑल।